Hello students, welcome in biology class. Myself Priyanka Kesri, I am your biology teacher. Today I discuss the 7th part of chapter 8, how do organisms reproduce. In this part, content are including the germinating pollen tube, pollen pistil interaction and fertilization in flowering plants and double fertilization. So in this part we are discuss these topics because how to germinate the pollen tube described by the diagram in this video, and pollen pistil interaction, how to come pollen and interact with the pistil. So in this video is also by the diagram I am showing all these things, fertilization in flowering and double fertilization. So let us start these topics. Hello student, today my topic name is pollen pistil interaction. Firstly, you see there in this diagram pollen grains, how to come in from anther and what is the pistil. So all diagrammatic view you see in this diagram. Let's start from here. First diagram is there anther. You know very well कि anther are present inside the pollen grains are present inside the anther. Anthers में आपको बहुत सारे pollen grains दिखाई देते हैं. Look at there the second diagram. In second diagram you see this one is the pollen grains. anther को जब dissect करेंगे तो बीच में ये जो line आपको दिख रही है ये first obvious requisite for pollination in opening of anther sac pollen grains anther-dehiscence. इस लाइन को हम कहते हैं anther-dehiscence. anther-dehiscence जो होता है वो आप यहीं से ही anthers जो होते हैं वो निकलते हैं. सो आपको मैंने ये दिखाया डायग्रामेटिक व्यू. अगर इसको ये बर्स्ट होता है तो आपको इस तरीके से pollen grains जो होते हैं वो anther के अंदर दिखाई देते हैं. नाउ थर्ड पिक्चर यू सी. इन थर्ड डायग्राम आंथर का अगर टीएस सेक्शन कट किया जाए, इस तरीके से मैंने टीएस सेक्शन उसे कटिंग की है. नाउ इन दिस टीएस सेक्शन मतलब यहाँ से अगर मैंने कट कर दिया तो आंथर का जब टीएस सेक्शन कट करेंगे तो हमको ये डायग्राम दिखाई देगा. अब आप इसमें ये देखिए कि येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस वन इज़ द pollen grains एंड pollen sac are there. ये जो स्पेस है आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज़ द pollen sac एंड pollen sac जो है वो कई लेयर से घिरा हुआ है, मल्टी लेयर्ड होती हैं, 4 लेयर्स उसमें इंटरैक्ट होती हैं. तो pollen grains जो होते हैं वो एंथर के अंदर रहते हैं. एंथर के अंदर pollen sac जो है उस pollen sac के अंदर बहुत सारे pollen grains रहते हैं. अब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी कि pollen grains किस तरीके से एंथर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ अब ये pollen grains कैसे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के थ्रू ये एंथर्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक जाते हैं. पहले हम वो पार्ट देखते हैं कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये तो मेल गैमेट हमें मिल गया. मेल गैमेट इज़ देयर द pollen grains. नाउ सी द 4 पिक्चर. In 4 picture you see this one is part of stigma and that one is the style and this one is the ovary. So 3 parts of female gamete they can be form the pistil. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल दे कैन मेक द पिस्टल. ये क्या तीनों पार्ट आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पिस्टल. तो अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन मतलब पॉलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा तक पहुँचेगा. इट मीन्स पॉलन को हम पिस्टल मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तक उसे जाना है. तो इसीलिए हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होगी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. नाउ पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जो होगा वो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू ही होगा. तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. नाउ इन 5th डायग्राम
You see, stamen are there. Stamen का मतलब हुआ this one is the anther and this one is the filament. तो आपस में मिलके एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमेन. तो हम एंथर की बात करते हैं. एंथर के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं. ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के थ्रू आके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा तक आते हैं. तो बाई पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू pollen are transferred from the anther to the stigma. So pollination के थ्रू ये आते हैं. अब इनका इंटरैक्शन होता है पिस्टल से, क्योंकि pollen grains तो अब स्टिग्मा पे आ गए. अब ये स्टिग्मा में अंदर किस तरीके से जाएंगे, कैसे ओव्यूल तक इंटरैक्ट होंगे. तो इनकी जो प्रोसेस है वो pollen pistil इंटरैक्शन में होगा, क्योंकि pistil part is there the consist of three main part. Pistil interacting the three main part which are there, stigma, style and ovary. Now see the point of pollen pistil interaction. कुछ points हैं. First point में आप देखिए, the landing of true pollen on the compatible pistil. Compatible मतलब जो उनके लिए suitable होता है. तो pollen grains जो होते हैं वो मतलब उस compatible pistil से interact होते हैं by the process of pollination. So germination of pollen and formation of pollen tube. अब इसके बाद जब जैसे ही pollen स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, germination of pollen. मतलब pollen का क्या होता है, germination होता है, जिससे वो pollen tube का formation करना स्टार्ट करते हैं. Where pollen grain release its content. Now pollen tube grow through the style of pistil towards the ovary. Pollen tube की जो growth होगी वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी तक जाएगी. The entry of male gametes into the ovule and then to the synergids. तो जो मेल गैमेट्स की एंट्री होगी वो ओव्यूल में synergid सेल के थ्रू होगी. Now you see the next diagram, how to form the pollen tube and how to go inside the ovule. See germination of pollen and growth of pollen tube किस तरीके से होगा, इसका description. After reaching the stigma, pollen grains start to germinate. जैसे ही स्टिग्मा पर pollen grains आते हैं वैसे ही वो स्टार्ट होते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं, मतलब ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है. They swell after absorbing water and sugar. The intine with the cytoplasm come out in the form of tube from the pore. देखिए जैसे स्टिग्मा पे pollen grains आया वो वाटर और शुगर के एब्जॉर्प्शन के थ्रू और भी स्वेल हो जाते हैं. तो स्वेल होने की वजह से जो इंटाइन विद साइटोप्लाज्म, इंटाइन जो होती है वो पोलन की इंटरनल लेयर होती है पोलन ग्रेन्स की. तो उसमें जो साइटोप्लाज्म के साथ जो होता है तो उसमें जो इंटाइन की जो लेयर्स होती है साइटोप्लाज्म के साथ वो कम आउट मतलब बाहर आने लगती है, जिससे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. और वो साइटोप्लाज्म किसके थ्रू आता है, जर्म पोर के थ्रू आता है, जो एक्साइन के बीचों बीच होता है, कहीं कहीं लेयर्स के बीच में आपको दिखाई देगा. दिस ट्यूब इज़ नोन एज द पोलन ट्यूब. इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब. नाउ नेक्स्ट वन इज देयर. After formation of pollen tube, in the meantime, the nucleus of pollen grain is divided into generative and vegetative or tube nucleus. जैसे ही न्यूक्लियस जो होता है pollen grains की वो डिवाइड होने लगते हैं मीन टाइम पे जनरेटिव एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस में. जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा रिमेन्स एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ट्यूब एंड जनरेटिव न्यूक्लियस फॉलो इट. मतलब प्रॉक्सिमल एंड पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा और जनरेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के जस्ट पीछे होगा. इट लीड्स टू द ट्यूब अप टू ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक. जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट्स. फिर जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड हो जाएंगे टू मेल गैमेट्स में. नाउ लुक एट द फिगर फॉर यू बेटर अंडरस्टैंड. This one is the diagrammatic view of pollen grain interact to the pistil.
See first diagram. In first diagram you see this one is the pollen grains. Pollen grains जो है वो क्या हो रहा है कि इंटरैक्ट हो रहा किससे, स्टिग्मा से. pollen grain interact with stigma. इस तरीके से ये अब आपको pollen grain का स्ट्रक्चर आगे आपको सेकेंड डायग्राम में सीन है. इन सेकेंड डायग्राम यू सी pollen grain किस तरीके से इंटरैक्ट हो गया स्टिग्मा पर. pollen grain की जो आउटर लेयर है आपको दिखाई दे रही हो, ये एक्साइन है. इनर लेयर येलो कलर की जो साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है उसे हम इंटाइन कहते हैं. इसमें सेल डिवीज़न देखिए किस तरीके से न्यूक्लियस का हुआ है. दिस वन इज़ द रेड कलर सेल इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल एंड दिस वन इज़ द ट्यूब सेल. नाउ दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियस. अब आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे देखिए कहीं ना कहीं कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. ये जो पोर है उसे हम जर्म पोर कहते हैं. यहाँ पे भी आपको दिखाई. अब इस जर्म पोर के थ्रू ही नीचे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिससे साइटोप्लाज्म में जो सेल्स हैं जनरेटिव है या ट्यूब सेल्स है वो इसी ट्यूब के थ्रू, इस पोर के थ्रू ही नीचे एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं. इसी तरीके से ये आगे ट्यूब सेल जो होगी वो आगे होगी, उसके बाद आपको जनरेटिव सेल्स होंगी. नाउ नेक्स्ट डायग्राम यू सी. इन नेक्स्ट डायग्राम सी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में किस तरीके का स्ट्रक्चर्स है. ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है, इसमें आपको एक बार फिर बता रहे हैं. ये जो एंड होता है इस एंड को हम कहते हैं चलाजा, और ये जो डाउन साइड वाला एंड है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करता है इसे हम कहते हैं माइक्रोपिल. सो इन नेक्स्ट स्टेप यू सी इन पॉइंट ऑफ चलाजा, जिस तरफ से चलाजा वहाँ 3 एंटीपोडल सेल्स आपको दिख रही हैं. दे आर द 3 एंटीपोडल सेल्स. सेंटर पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है एंड यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं मिड में एक एक्स सेल है, उसके लैटरली दोनों तरफ सिनर्जिड्स होती हैं. सो दिस वन इज़ द एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल. हाउ टू फॉर्म इट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है. नाउ नेक्स्ट डायग्राम यू सी. इन दिस डायग्राम यू सी देखिए पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है. जो रेड कलर की सेल है वो आपका क्या हो गई है, जनरेटिव सेल्स, और जो ब्लू कलर की जो सेल्स है वो क्या है आपका न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल. सो अब ये ट्यूब धीरे धीरे करके नीचे आ रही है. इन नेक्स्ट डायग्राम इन दिस डायग्राम यू सी पॉलन ट्यूब जो हो गई है वो फॉर्म्ड होके बहुत ही लॉन्ग हो गई है. आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब में आप देख रहे हैं 2 मेल गैमेट्स आर देयर. यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है. इन दिस डायग्राम यू सी पॉलन ट्यूब और भी लॉन्ग हो गई है. लॉन्ग होने के बाद आप नेक्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है ओव्यूल के अंदर. अब ओव्यूल के अंदर ये एंटर कर रही है, किस एंड से कर रही है, माइक्रोपिल एंड से कर रही है. तो माइक्रोपिल एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओवरी में. फिर इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जाके फ्यूज़ होगा एग सेल से. नाउ नेक्स्ट डायग्राम यू सी. देखिए किस तरीके से ये पॉलन ट्यूब में अंदर जाने के बाद रेड कलर के आपको जो 2 देख रहे हैं सेल, एक सेल जाके बीच में एक्स सेल से फ्यूज़ हो रहा है और दूसरा सिनर्जिड्स में जाके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो ये रेड न्यूक्लियस जाके फ्यूज़ होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से. इन पोलर न्यूक्लियाई से किस तरीके से फ्यूज़ होता है आप ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम. इन नेक्स्ट डायग्राम यू सी
जो आपको इसमें आप देख रहे होंगे जो ये वाला है वो इस तरीके से फ्यूज़ होके जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जाइगोट का फॉर्मेशन करने के बाद जो यहाँ साइड में सिनर्जिड से जो न्यूक्लियस गया था वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद का नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए किस तरीके से ये सेंटर वाला है, क्योंकि ये 3 हो गया 3n, इट मीन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई के सेल्स होगा और एक जो पोलन ट्यूब से आया हुआ न्यूक्लियस था। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो होगा वो डिप्लॉइड है। नाउ इन नेक्स्ट डायग्राम यू सी, in this diagram you see one male nucleus interact with X cell, they form the zygote, this one is the diploid 2n, and one male nucleus सिनर्जिड से होता हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है, जो फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जिसे हम क्या कहते हैं 3n, दिस वन इज़ द ट्रिप्लॉइड। तो डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ टू से, डबल मतलब 2 बार इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार फर्टिलाइजेशन तब हुआ जब मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन किससे हुआ था, एक्स से, एक्स सेल से, तो इससे हुआ, तो इसने एक जाइगोट का फॉर्मेशन किया। और दूसरा जो मेल था किससे हुआ था, 2 पोलर न्यूक्लियाई से हुआ था, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई से होने के बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन आर 2 टाइप। इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। दिस वन इज़ द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, ये 3n होता है, और डिप्लॉइड मतलब 2n। सो क्योंकि 2 सेल्स इसमें ऑलरेडी थी और एक मेल की थी, तो 3 मिलके ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे एक फीमेल एक्स सेल था और दूसरा एक मेल आया पोलन ट्यूब्स के थ्रू, इसलिए क्या हो गया 2n हो गया।